नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी और आज हम बात करेंगे पीएच मान के ऊपर जो हमारे खेतों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और किसान भाई जिसके कारण घबरा रहे हैं और सबसे बड़ी जो मतलब अपने ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं या अपने जो पीएच मान की बढ़ोतरी और घटोतरी होती रहती है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जो भी हमारे किसान साथी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और आज हम बात करें इस मुद्दे के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीएच मान। पीएच मान होता क्या है, पहले तो ये बात करें पीएच मान होता क्या है। पीएच मान होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। कोई भी चीज है जो ज्यादा हो जाए, जिसके कारण हमारे खेत के अंदर ज्यादा अगर फर्टिलाइजर यूज हो रहा है तो उसके कारण, या हमारे खेत के अंदर पानी यूज हो रहा है तो उसके कारण जो बढ़ोतरी होती है, जमीन के अंदर जो दाब मिलता है, उसके कारण जो पीएच मान है कम और बढ़ता रहता है। तो ये पीएच मान कैसे और बढ़ता और कम होने के कारण क्या करना चाहिए हमें, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करें जो हमारे खेतों के अंदर मिट्टी, जो हमारा पीएच मान अच्छा रहता है, तो हमारे 3 प्रकार की मिट्टी होती है, 3 प्रकार के पीएच मान रहते हैं हमारे खेतों के अंदर। पहली अम्लीय मिट्टी, जिसके अंदर हमारा 0 से लेकर 6.5 तक हमारा पीएच मान रहता है। और 2 नंबर बात करें हम, जो हमारे खेतों के अंदर मध्यम वर्गीय मिट्टी, जिसके अंदर 6.5 से लेकर 7.2 तक हमारा पीएच मान रहता है। वो पीएच मान के अंदर क्या होता है, 7.4 से लेकर 14 पॉइंट तक हमारा पीएच मान रहता है। वो हमारे इंक्रीजिंग ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हमारे जो जो हमारे 2 मुद्दे हैं, हम बढ़ रहा और घट रहा है, इस पे बात करें तो सबसे बढ़िया है हमारा बढ़ रहा है जब पीएच मान, या घट रहा है पीएच मान। जैसे हमारा घटा हुआ पीएच मान है, जिसके अंदर 6.5 पीएच मान है या 6 से नीचे पीएच मान है, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसको बढ़ाया कैसे था, उसके लिए आप सबसे बढ़िया चूने का उपयोग करें। जो चूना हमारे जो कड़ी बोलते हैं, जिसको कड़ी का उपयोग, कड़ी हमारे एक मेंटेनेंस रोल रहेगा एक। अब अगर बात करें, किसान भाई बोलते हैं अभी कड़ी क्या काम करती है, कड़ी कैल्शियम की पूर्ति करती है, जो हमारे बहुत ही बढ़िया रोल रहता है। और जो हमारे खतरनाक जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु को मारती है, और हमारे जो बैक्टीरिया एक जीवाणु पैदा करती है, जिसके हमारे जो जमीन के अंदर अवशोषण है, उसको काम मेन रोल रहेगा। तो कड़ी का उपयोग आप कर सकते हैं 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, उसको घर पे भिगो के भी उपयोग कर सकते हैं और उसका पानी भी उपयोग कर सकते हैं फोलियर स्प्रे के अंदर, और अगर वो अपने खेतों के अंदर भी मिला सकते हैं। जब हमारा पीएच मान घटा हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए कड़ी का रोल बहुत बढ़िया रहता है। और हमारा अगर बढ़ा हुआ पीएच मान है, जैसे क्षारीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी के अंदर बात करें तो हमारा 7.5 से लेकर 8.5 तक है, 8.5 से लेकर 9.5 तक है। जब हमारा पीएच मान बढ़ रहा है, तो वो मेन रोल क्या रहता है, वो पहला रोल तो हमारा रहता है, जो हमारे जब ज्यादा से ज्यादा हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ग्रीन घास को अंदर नहीं मिलाते। 2 नंबर पर हमारा जो ट्यूबवेल का रोल है, ट्यूबवेल का पानी का खारा पानी, जो हमारे खेतों के अंदर नमक प्लस सोडियम की मात्रा पूरी करता है, जिसके कारण हमारे जो नुकसान हो रहा है, हमारे खेतों के अंदर पीएच मान बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे खेतों के अंदर बीज जर्मिनेशन कम होते हैं। हमें एक ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं जहाँ पे हमें हमेशा एक किसान भाइयों को डर रहता है भी, अगर हम इसके अंदर 700 ग्राम बीज डालें तो हमारे को ये रहता है 1 किलो बीज डाल दें जिसके अंदर, तो हमारा जर्मिनेशन कम होगा जी। वो मेन डर है ना, जो हमारा ये ट्यूबवेल का पानी का डर है, जो हम खारा पानी लगा रहे हैं उसका ही डर रहता है मेन रोल। और हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने लग गए, उसके कारण हमारा पीएच मान मेंटेनेंस नहीं रहने का। और हमारे मेंटेनेंस रखने के लिए, इसे बढ़ते हुए कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ते हुए कम करने के लिए हम सबसे बड़ी पहली तो है हम जिप्सम उपयोग कर सकते हैं। जिप्सम की फुल फॉर्मुलेशन भी एक सबसे बड़ी बात है, भूमि सुधारक, जो भूमि को सुधारती है। और 2 नंबर पर जिप्सम का रोल रहता है हमारे खेतों के अंदर, सबसे बढ़िया वाटर सोल्यूबल होता है पौधे के अंदर, और जमीन के अंदर जो जड़ों का फैलाव है पौधे का, वो बहुत बढ़िया रहता है। इसका उपयोग कितना करें, कितनी मात्रा में करें, ये किसान भाइयों के सवाल रहते हैं। इसका उपयोग हम सबसे बढ़िया है 200 से 300 किलो प्रति बीघे का उपयोग कर सकते हैं। 200 किलो जब करें जब हमारा पीएच मान 8, 7.5 जब है। अगर हमारा 8 से प्लस 9 के पास जा रहा है तो हम 300 किलो 400 किलो का उपयोग कर सकते हैं। जिप्सम आप 2 काम मेन इसके सबसे बढ़िया रहते हैं, कैल्शियम प्लस सल्फर का उपयोग। ये एक जमीन के अंदर मात्रा पूरी करती है, जो हमारी सल्फर की कमी आ रही है पौधे के अंदर, या हमारी जमीन के अंदर सल्फर की कमी आ रही है, जिसके कारण हमारे जो फंगस खत्म होती है, और जैसे निमेटोड जैसी फंगसें बीमारियां वो नहीं आती है, एक बीमारियों को खत्म करता है। और कैल्शियम जो हमारे पौधों का जड़ों का रूट्स और जमीन का विकास करवाती है, जिसके कारण हमारे पौधे पीएच मान कम रहता है तो हमारे पौधे का जर्मिनेशन बढ़िया होता है। ये एक मेन रोल रहता है जिप्सम का। जिप्सम आप क्षारीय मिट्टी, मध्यम वर्गीय मिट्टी और अम्लीय मिट्टी, तीनों मिट्टियों के अंदर उपयोग कर सकते हैं, कम मात्रा में बढ़ा हुआ। अगर मध्यम है अपना, जो 6.5 से लेकर 7.2 तक हमारा पीएच मान है,
तो उसके अंदर भी आप 100 किलो से 150 किलो का उपयोग कर सकते हैं। अगर अम्लीय मिट्टी है 6.5 है हमारा, तो उसके अंदर भी आप 100 किलो प्रति बीघे के हिसाब से उपयोग कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा रोल रहता है जिप्सम का। जिप्सम हमारे हर फसल के अंदर फायदेमंद है और हर फसल के अंदर अपने को उपयोग करना पड़ेगा और बहुत ही बढ़िया चीज है ये। और अगर हमने ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं ज्यादा, तो 2 नंबर पर हम उपयोग कर सकते हैं फिटकड़ी का, अल्मोनियम सल्फेट, जो कि सबसे बढ़िया रोल रहता है फिटकड़ी का। फिटकड़ी एक बहुत फायदेमंद है, 100 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं अपने पीएच मान का। फिटकड़ी का पीएच मान 3 से लेकर 4.5 तक रहता है पीएच मान। ये पीएच मान घटाने के लिए बहुत बड़ा रोल है इसका, ये पीएच मान घटाती है और जिसके अंदर हमारे को बहुत फायदा होता है। और देखो हम अपने ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं, तो इसके अंदर अपने को जो चुनना है या अपने सोल टेस्टिंग कराई है, अपने सोल, पहले तो किसान भाई सोल टेस्टिंग जरूर कराएं। और अगर देखो अपने जो पीएच मान इसका ज्यादा है, वाटर चेक करवाया उसके बाद उसका भी पीएच मान ज्यादा है, तो चूने का उपयोग कर सकते हैं। अगर अपनी फिटकड़ी का उपयोग करना है अपने खेत के अंदर, अपने किसान भाई बोलते हैं इसका छिड़काव तो जी 100 ग्राम है, थोड़ी है तो कैसे करें, तो आप पानी लगा रहे हैं उस टाइम जिसमें ट्यूबवेल का पानी लग रहा है या डिग्गी के द्वारा पानी लगा रहे हैं, अपने वाटर दे रहे हैं खेत के अंदर, तो उसके अंदर आपने को क्या काम करना है, फिटकड़ी का एक पूर के अंदर बढ़िया बांध कर उसको 100 ग्राम 200 ग्राम और छोड़ देना है। ये गुड़ गुड़ के अंदर इसके अंदर खेत के अंदर जाएगी। और 2 नंबर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे खेतों के अंदर डिग्गी बनी हुई है, हम इस ट्यूबवेल का पानी उनके अंदर स्टॉक करते हैं, तो उसके अंदर भी आप फिटकड़ी डाल सकते हैं। फिटकड़ी का बहुत बड़ा रोल रहता है। जिप्सम भी डाल सकते हैं नीचे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको। हमारा पीएच मान अगर मेंटेनेंस रहेगा, तो आपने जो भी फर्टिलाइजर यूज किया है, एनपीके है, डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, कुछ भी आपने जिंक है, कुछ भी आपने जो यूज किया है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने खेत के अंदर लगेगा, जिसके कारण हमारी पैदावार अच्छी होगी और हमारी फसल बढ़िया रहेगी। अब देखो अपने इसको, अब हम बात करें मेंटेनेंस की। अब मेंटेनेंस कैसे रख सकते हैं अपने पीएच मान को, जो 6.5 से लेकर मध्यम वर्गीय मिट्टी के अंदर है 7.2 तक, उसको मेंटेनेंस कैसे रखें, उसके लिए सबसे बढ़िया रोल है हमारा ग्रीन घास का, ऑर्गेनिक घास का। ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाए, कैसे यूज करें, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे खेतों के अंदर। हम ये मानते नहीं है, पर अगर हमारे खेत के अंदर ग्वार की फसल बोई हुई है, उसका जो कचरा है उसको अंदर खेत के अंदर मिला दें, ग्वार की फसल को भी खेत के अंदर मिला सकते हैं। 2 नंबर पर ढेंचा, हरी खाद बोलते हैं जिसको, जो वाटर की पूर्ति करता है और हमारे अंदर खेतों के अंदर जीवाणु पैदा करता है, उसको भी अपने खेतों के अंदर मिला सकते हैं उसकी बिजाई करके। 3 नंबर पर बात करें हम, सबसे बढ़िया जो हमारे गोबर की खाद है, अपने खेतों के अंदर मिला सकते हैं, गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। 4 नंबर पर बात करें तो हम ये सबसे बढ़िया है जो पोल्ट्री फार्म, जो कुक्कुट फार्म बोलते हैं, इसकी खाद का उपयोग कर सकते हैं। 5 नंबर पर बात करें तो हम सबसे बढ़िया जो हमारे केंचुओं की खाद है उसका उपयोग कर सकते हैं। इन जो खादों का, ऑर्गेनिक खादों का इतना बड़ा रोल रहता है अपने खेत के अंदर, इतना बड़ा रोल रहता है। जो भी कचरा है अपने खेत के अंदर, जो भी घास फूस है, जैसे मूंगी का नीरा कचरा है, वो मिला सकते हैं अपने। जितना घास फूस अपने खेतों के अंदर मिलाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो हमारा बन है, जो हमारी मिट्टी है, वो उपजाऊ बनेगी, भुरभुरापन रहेगा, जिसके कारण हमारी फसलों के अंदर पानी की मात्रा कम रहेगी। जो पानी अपने को कम लगाना पड़ेगा, अपनी फसल ऐसी हरबड़ा चलती रहेगी, ग्रीननेस इसके अंदर चलती रहेगी, उसकी जड़ों का इतना विकास होगा नीचे, जिसके कारण हमें जो ये अपने फर्टिलाइजर है, जो डीएपी है, यूरिया है, रासायनिक खादें हैं, वो कम यूज करनी पड़ेगी, जिसके कारण हमारी जो पैदावार बढ़ेगी और खर्चा कम होगा, जिसके कारण हर फसल के अंदर फायदा होगा हमें। जो हम ये खादें यूज करेंगे, जिसके कारण हमारे केंचुए खेतों के अंदर पैदा होंगे, जिसके कारण हमारी बुरबुरापन, बहुत फायदे हैं इसके। आप एक बार यूज करके जरूर देखें इसका, अपने खेतों के अंदर जितना हो सके उतना यूज करें, जिससे हमारा पीएच मान भी मेंटेनेंस रहेगा। पीएच मान का हमें डर नहीं रहेगा जी हमारे 300 ग्राम बीज डाला है जी, हमारे तो ट्यूबवेल का पानी लगता है जी, हमारे तो पीएच मान ज्यादा है जी, हम तो ये 300 ग्राम जर्मिनेशन नहीं होगा जी। अगर आपने 300 ग्राम अपना पीएच मान मेंटेनेंस है, आपने 300 ग्राम ही बीज डाला है, तो आपका वो 300 ग्राम ही जर्मिनेशन होगा। आपको ऐसे लगेगा 1 किलो बीज हमारा जर्मिनेशन हुआ है। 2 नंबर पर इसके ये फायदे रहेंगे, जो अपने ग्रीन घास का अंदर मिलाने का काम करेंगे, जिसके कारण हमें जो ये डीएपी यूरिया नहीं यूज कम करनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर का यूज कम होगा ऑटोमेटिक, तो हमें खेतों के अंदर बहुत फायदा होगा। हमारी भूमि उपजाऊ होगी, हमारी मिट्टी स्वच्छ होगी, मिट्टी मुस्कुराएगी, हमारी मिट्टी बहुत बढ़िया रहेगी। मिट्टी के अंदर ऐसा एक रोल रहता है हमारी ग्रीन घास का। और 4 नंबर पर सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, जो किसान भाई बोलते हैं जी हम ये नीरा और ये कचरा माचिस से तीला लगा देते हैं जी बाण को तैयार करने के लिए। ये आग कभी मत लगाएं, ये आग आपको बहुत नुकसान देगी, ये आग कभी मत लगाएं।
इस आग के कारण ये सबसे बड़ा रोल रहेगा। और जो हमारा पीएच मान है, जो क्षारीय है या मध्यम वर्गीय है, अम्लीय है, सब मेंटेनेंस रहेंगे और हमें सबसे बढ़िया ये फायदे रहेंगे। और 4 नंबर पर मुद्दे रहते हैं किसान भाइयों के, जो हमारी जी, हम तो ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं जी, हम तो खेतों के अंदर ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं, ये खारा पानी है जी। तो इसका आप पहले वाटर चेक करवा लें, उसके बाद अगर आपको इसका पीएच मान बढ़ा हुआ मिले तो आप वही फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, सबसे बढ़िया रोल रहेगा। अगर इसका कम है पीएच मान, इसका मेंटेनेंस रखना है, तो आप इसका चूने का उपयोग कर सकते हैं, कड़ी का कट्टा इसके अंदर भगा सकते हैं जहाँ पे पानी लगा रहे हैं आप, इसका ये भी रोल बहुत बढ़िया रहेगा। और सॉइल टेस्टिंग जरूर कराएं। सॉइल टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, गुड़गांव, आगरा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहीं पे भी लुधियाना यूनिवर्सिटी कहीं पे भी करवा सकते हैं आप, जहाँ पे आपको बढ़िया स्रोत मिले। और या फिर मैं आपको एक बता देता हूँ, यारा एक ग्रुप है, यारा, उसकी सॉइल टेस्टिंग बहुत बढ़िया आती है, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका एड्रेस सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप सॉइल टेस्टिंग करवा सकते हैं। मिट्टी जांच करवाने के बाद ही ऐसे काम करें, आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। और मिट्टी की जांच अपने को होगी अगर अपने खेत के अंदर अपने को पीएच मान का पता होगा, भी हमारे खेतों के अंदर पीएच मान ये है, तो आप आगे उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका आपको बहुत बढ़िया फायदा रोल रहेगा। और जो भी हमारे साथ किसान भाइयों को जो ये हमारी जानकारी दी हुई अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हर किसान भाई के पास पहुंचाएं इस बात को हमारी। और एक इस ट्यूबवेल के पानी के ऊपर हम आगे वीडियो लाएंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बात करेंगे तो हम इसकी ट्यूबवेल के पानी के ऊपर भी बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद जी।